G20 में नहीं आने के बाद भारत ने चीन को दिया पहला बड़ा झटका, जिसका इंतजार पिछले 7 दशकों से कर रहा था भारत। आखिरकार वो काम G20 के ठीक पहले पूरा हो गया। मोदी का ये ब्रह्मास्त्र आज चीन को सोने नहीं देगा। भारत की तरक्की से जल रहा था चीन, अब रफ्तार देखकर सूखने लगेगी चीन की गर्दन। बहुत बड़े बंदरगाह पर कब्जा करने के बाद मोदी का एक और बड़ा ऐलान। मोदी का बढ़ता दबदबा, चीन के लिए बेचैनी की घंटी। उधर चीन ने G20 में न आने का किया ऐलान, इधर भारत को मिलने लगे ताबड़तोड़ बड़े बड़े इनाम। दोस्तों, आजादी के बाद यह पहली बार ऐसा मौका आया है जब भारत ने चीन की गर्दन में हाथ डाला है। यकीन मानिए दोस्तों, ये कोई आसान काम नहीं था। अत्याचारी चीन और आक्रमणकारी रवैये के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। ऐसे में उसके हाथ में एक अठन्नी लेना भी युद्ध जीतने जैसा हो जाता है। लेकिन भारत ने चीन के कब्जे से न केवल उसके सपनों का बंदरगाह छीन लिया, बल्कि एक ऐसा बड़ा धमाका किया है जो आज रात चीन को सोने नहीं देगा। दोस्तों, आज से पहले आपने ऐसी खबर ना तो सुनी होगी और ना ही पढ़ी होगी। दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को बेहद हल्के में लेते हैं। उसी में एक नाम चीन का भी है। लेकिन जो समझदार देश हैं, उन्हें भारत की असली ताकत के बारे में समझ ज्यादा है। आज भारत ने अपनी ताकत के दम पर जो मुकाम हासिल किया है, उसे देखकर चीन विश्वास नहीं कर पाता। अटल जी ने ठीक ही कहा था, आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं। भारत के द्वारा लाख शांति प्रस्ताव पेश करने के बावजूद चीन अपने घमंडी रवैये से अब तक भारत को चाटुकार समझा करता था। लेकिन अब भारत ने खुलकर बैटिंग शुरू कर दी है। पिछले कुछ सालों में भारत ने ऐसे ऐसे चौके छक्के लगाए हैं जिसे देखने के लिए चीन को अपनी गर्दन 360 डिग्री पर घुमानी पड़ेगी। भारत G20 होस्ट कर रहा है, लेकिन इस वक्त भारत के क्रांतिकारी रवैये को देखकर अच्छे अच्छे देशों के पसीने छूट गए। अचानक मोदी ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो दुनिया का दिल दहलाने के लिए काफी है। हाल ही में अंग्रेजों का नामो निशान मिटाने के लिए मोदी ने अपने देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दिया था। लेकिन अब कुछ ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जो पूरे भारत की छवि को दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। कई लोग भारत के अंदर आज भी इस बात को मानकर सो गए हैं कि भारत चीन की बराबरी कभी नहीं कर सकता। उन्हें लगता है कि भारत के अंदर वैसा कैलिबर नहीं जो चीनियों में है। लेकिन आज हम आपको डंके की चोट पर यह कहना चाहते हैं कि भारत के अंदर ऐसा कैलिबर मौजूद है जो चीन तो क्या, पूरी दुनिया का पेट भर सकता है। चीन की जो चमक आज दुनिया देख रही है वो सिर्फ कुछ दिनों की है। असली सितारा तो अभी चमकना शुरू हुआ है। जल्द ही इस सितारे के आगे चीन की मैन्युफैक्चरिंग और सेना दोनों पानी भरते नजर आएंगी। दोस्तों, भारत ने अपनी विदेश नीति पूरी तरह स्वतंत्र रखी, जबकि वहीं चीन बुरी तरह रूस पर निर्भर हो गया। आप सभी ने सुना होगा, एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। ठीक उसी प्रकार पूरे एशिया में भारत और चीन में से एक ही किंग बनेगा। पर जिस तरह से भारत ने अपनी विदेश नीति पर काम किया है, उसे देखते हुए एक बच्चा भी ये कह सकता है कि आने वाले समय में भारत के साथ 80% दुनिया होगी, जबकि चीन को पूछने वाला भी कोई नहीं होगा, जो दूसरों को लूटकर अपना बटुआ भरना जानता है। आज भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर हिंद महासागर के साथ साथ साउथ चाइना सी में भी जबरदस्त बढ़त बना ली है। वहीं दूसरी तरफ हम रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस से भी ज्यादा खूंखार मिसाइल बनाने जा रहे हैं, जो चीन के लिए काल साबित होंगे। वैसे ही अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा यूरोप भारत के लिए पागल है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारतवंशी है, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस हमारा सगा भाई बन चुका है। जर्मनी ने तो भारत के लिए अपने सारे दरवाजे खोल दिए। ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान तक भारत की तूती बोलने लगी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा प्रतिद्वंदी चीन अब नेगेटिव में जा रहा है। अमेरिका और यूरोप तो छोड़िए, उसे अब बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे छोटे छोटे देश भी देखना नहीं चाहते। चीन की हालत इस वक्त बेहद दयनीय बन चुकी है। जिस प्रकार मोदी ने पाकिस्तान को कटोरा पकड़ा दिया, अब ठीक उसी प्रकार चीन भी पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। अब वो शर्म के मारे मुंह छुपाता हुआ घूम रहा है। इसी कारण उसने G20 में न आने का फैसला लिया। उसे लगा कि G20 में नहीं जाएंगे तो भारत का सम्मान कम हो जाएगा। लेकिन शायद वो भूल गया कि इस वक्त भारत का लगाम किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि सवा शेर मोदी के हाथ में है, जो अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारते हैं। दोस्तों, मोदी ने चीन को ऐसा ऐसा झटका दिया कि दोबारा उसे अखाड़े में वापस लौटने में कई दशक लग जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त चीनी अर्थव्यवस्था की जमीन खिसक चुकी है। ऐसे में अब मोदी ने चीन के हाथों में उसका कोहिनूर छीन लिया। यकीन मानिए दोस्तों, इस कोहिनूर को खोकर चीन की नींद उड़ चुकी है। मोदी का यह कदम चीन के मरे हुए अर्थव्यवस्था को आखिरी धक्का माना जा रहा है। भारत और जापान मिलकर चीन के चाची के घर से एक बहुत बड़ा डील लपक चुके हैं। भारत और जापान बांग्लादेश में घुसकर चीनी तंबुओं को उखाड़ना शुरू कर चुके हैं।
बांग्लादेश का बंदरगाह बनाने के लिए चीन कई सालों से पूछ हिला रहा था, लेकिन अंत में भारत और जापान को यह डील देकर बांग्लादेश ने चीन की बत्ती बुझा दी। माना जा रहा है कि यह बंदरगाह बांग्लादेश का चौथा बंदरगाह होगा जो डीप सी पोर्ट टेक्नोलॉजी से लैस होगा। बांग्लादेश को अच्छे से पता था कि चीन बंदरगाह बनाने के नाम पर उसे कुछ लोन देगा और अंत में उसकी जमीन हड़प ले जाएगा। चीन के इसी कर्ज जाल से बचने के लिए बांग्लादेश ने अपने दोस्त भारत और जापान पर भरोसा जताया है। इस बंदरगाह को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कोहिनूर माना जा रहा है। जब यह बंदरगाह बनकर तैयार हो जाएगा तब भारत के उत्तर पूर्वी राज्य विकास के मामले में दुबई और सिंगापुर को टक्कर दे पाएंगे। जापान पिछले कई सालों से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में निवेश बढ़ा रहा है। पिछले 70 सालों से उत्तर पूर्वी राज्य इस तरह की खबर पाने को तरस गए थे। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए यह बंदरगाह गेटवे ऑफ वर्ल्ड होगा। अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में अब जमकर विदेशी निवेश आने की संभावना है और अब वहां बिजनेस रॉकेट की तरह बनकर उड़ने लगेगा। पूरी बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़े बंदरगाह कोलकाता के हल्दिया बंदरगाह पर काफी ज्यादा दबाव और ट्रैफिक बढ़ गया है। इसी कारण अब भारत, जापान और बांग्लादेश मिलकर एक नए बंदरगाह बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। इस बंदरगाह का नाम मातृबारी पोर्ट होगा और इसे भारत समेत पूरे पूर्वी इलाके के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। 2026 तक यह बंदरगाह बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जिसके बाद चीन में हाहाकार मचना तय है। इस बंदरगाह के बनने के बाद चीन न केवल बांग्लादेश से पूरी तरह आउट होगा, बल्कि नॉर्थ ईस्ट में उसकी पकड़ बेहद कमजोर हो जाएगी और अंत में उसे अरुणाचल भी भूल जाना पड़ेगा। ये तो बात हो गई चीन की आर्थिक कमर तोड़ने की, लेकिन अब खबर आ रही है कि भारत ने चीनी सेना पर तगड़ा प्रहार भी कर दिया है। जी हां दोस्तों, भारत ताइवान में जल्द ही हथियार भेजने के बाद अपनी सेना उतार सकता है। यहां तक कि रूस भी चाहता है कि भारत ताइवान को हथियार भेजे ताकि चीन को चेक एंड बैलेंस किया जा सके। इस वक्त जापान, अमेरिका, भारत, रूस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सभी मिलकर ताइवान को मजबूत बनाने में जुट चुके हैं। जानकार बताते हैं कि ताइवान ही वो संवेदनशील कड़ी है जिसे मजबूत करने पर चीन की नसें फटने लगेगी। चीन को रास्ते पर लाने का यही एक तरीका है कि ताइवान को जमकर हथियार, गोला बारूद और सैन्य सहायता दी जाए। इसी कारण ताइवान ने अपने देश में भारतीय हिंदू मंदिर भी बनवाने शुरू कर दिए ताकि वो भारतीय लोगों का दिल जीत पाए और कठिन समय में भारत की सरकार उसे सैन्य सहायता भेज सके। दोस्तों, आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भारत क्यों बेकार का ताइवान में जा रहा है। फ्रांस ने तो पहले ही ताइवान को टाटा बाय बाय कर दिया है। लेकिन हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि जो लोग जियोपॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं वो भारत की इस चाल को अच्छे से समझ गए होंगे। चीन एक तरफ भारत के दुश्मन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और उसे हथियार भेजता है ताकि भारत पाकिस्तान के साथ उलझा रहे और चीन भारत पर दबाव बना सके। लेकिन अब भारत में चीन को उसी की दवाई पिलानी शुरू कर दी है। इसी कारण भारत ने ताइवान को मजबूत बनाने का फैसला कर लिया। जब तक चीन ताइवान के साथ उलझा रहेगा तब तक भारत भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है कि चीन ताइवान नामक चक्रव्यूह में लंबे समय तक फंसा रहे। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।